आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर। आज 10/10/2022 को 3 PM पे जो टेस्ट कराया गया था उसकी आंसर की आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलते हैं हल प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आता है, किस शैली की विशेषता बोल्ड रंग मतलब भड़कीले रंग, बनावट वाले ब्रशवर्क का प्रयोग तथा गैर प्राकृतिक चित्रण जिसमें प्रकृति का चित्रण नहीं किया गया हो की विशेषता है। तो अभिव्यक्तवाद की है, उत्तर प्रभाववाद की है, घनवाद की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जंगलवाद है इसका। ठीक है, जंगलवाद को फाववाद के नाम से भी जाना जाता है, फाववाद के नाम से जाना जाता है, जिसे फाविज्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, द फ्रीज ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसमें प्रेम, चिंता, ईर्ष्या, विश्वासघात जैसे गहराइयों से महसूस किए गए विषयों की एक श्रृंखला का चित्रण किया गया। तो इसमें क्या है, जब फ्रीज ऑफ लाइफ जो है एक मैगजीन है, ये एक मैगजीन है जो है तो किससे संबंधित है, एडवर्ड मुंक से, वेस्ली कैंडस्की से, अर्नेस्ट लुडविग किस्नर से, उपरोक्त के कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो एडवर्ड मुंक है। ये जो मैगजीन संबंधित है ये एडवर्ड मुंक से संबंधित है। और एडवर्ड मुंक के चित्रों में प्रेम, चिंता, ईर्ष्या, विश्वासघात जैसे गहराइयों को महसूस किया जा सकता है। और एडवर्ड मुंक जो है अपने जो है मतलब युवा अवस्था में जब थे, जब 15-16 साल के ये थे, तो उस समय जो इनको काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए जो इनका विषय रहा ये चिंता, ईर्ष्या, विश्वासघात जैसे विषयों से संबंधित रहा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, मैडोना द सिक चाइल्ड मतलब बीमार लड़की, चुंबन द किस बाय द विंडो मतलब खिड़की को चुमती हुई चुंबन करते हुए, द किस चुम्बन है इनका। ठीक है, और जो है द सिक चाइल्ड बीमार लड़की, और मैडोना, ठीक है, ईसा की माता, इसको कहेंगे ईसा की माता ये चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये भी चित्र जो बनाए गए हैं वो जो है बीमार लड़की, आप लोगों को पता होगा बीमार लड़की है, क्राई है। तो एडवर्ड मुंक द्वारा ये चित्र बनाया गया, बहुत ही बेहतरीन चित्र है। ये चित्र संभवतः आप लोगों को पता होगा। बाकी ये चित्र भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट चित्रों की श्रेणी में आते हैं। उस चित्रकार की पहचान कीजिए जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था लेकिन साथ ही वह पेपर कट व कोलाज के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलते हैं। तो आंद्रे डेरन थे, मोरिस दी व्लामिक थे, राउल डफी थे, हेनरी मातिस थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो हेनरी मातिस है। हेनरी मातिस संभवतः जो है 1930 के आसपास जो है 1930 के बाद जो है इसने जो है चित्रों का निर्माण काम लगभग बंद कर दिया था। इसकी तबीयत थोड़ा ठीक रहती नहीं थी, जिस वजह से इसने बाद में पेपर कट और कोलाज माध्यम में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, और अंतिम समय में इसने यही कार्य लगभग किए भी थे। इसीलिए इसे चित्रकारी, पेपर कट और ये मूर्तिकला के लिए भी जाना जाता है। मूर्तिकला के लिए भी जाने जाते हैं, चित्रकारी के लिए भी जाने जाते हैं, पेपर कट और कोलाज माध्यम के लिए भी ये जाने जाते हैं। इन बातों को जरूर ध्यान रखें। हेनरी मातिस की। अगला आता है द स्कीम। ये कब चित्र बना है, तो 1893 ईस्वी। किस वाद का प्रणेता चित्र माना जाता है, तो अभिव्यंजनावाद, फाववाद, घनवाद, ड्राई बुक। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये एडवर्ड मुंक का चित्र है। तो एडवर्ड मुंक अभिव्यंजनावादी शैली के हैं और प्रथम चित्र भी माना जाता है ये जो अभिव्यंजनावाद शैली का। ठीक है, द स्कीम, द क्राई, चीख। और ये कहाँ चित्र संग्रहित थे, तो अब मुंक जो है कहाँ के थे, मुंक जो है नॉर्वे के थे,
नॉर्वे के कलाकार थे, ठीक है। नॉर्वे के जन्म हुआ था इनका, और नॉर्वे के ही संग्रहालय में, मुंक संग्रहालय में इस चित्र संग्रहित है। अगला प्रश्न आता है, ब्लू राइडर 1903 किसके द्वारा बनाया गया चित्र है? वेस्ली कैंडस्की, फ्रेंच मार्क, एडवर्ड मुंक, एमिल नोल्डे। तो काफ़ी लोगों ने जो टेस्ट में लगाया है वो फ्रेंच मार्क को लगा रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर वेस्ली कैंडस्की है। हम आप लोगों को लाइव दिखाते हैं कि ये चित्र जो है किसने बनाया है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहें और आप देखेंगे कि जो है लाइव देखिए कि चित्र किसने बनाया है। ये डाल दिया, सर्च कर दिया इसको, और देखिए चित्र आ गया है, द ब्लू राइडर। किसका बनाया है? वेस्ली कैंडस्की का चित्र ये बनाया हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखें कि चित्र जो है वेस्ली कैंडस्की का ही है, किसी और का चित्र नहीं है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वेस्ली कैंडस्की। अगर किसी को डाउट हो तो अपने डाउट को क्लियर कर लें। फिर ड्राई ब्रुक ग्रुप 1905 में ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो एरिच हैकेल, अर्नेस्ट लुडविग किचनर, कार्ल सिस रोटलफ, ठीक है, फ्रिडजेल बेल, उपरोक्त सभी। तो ये जो जितने भी कलाकार ये थे, ये हुए, ये हैं, ये सभी कलाकारों ने मिलकर साथ में जो ग्रुप की स्थापना की थी, ड्राई ब्रुक ग्रुप की 1905 में। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न आता है, बर्लिन स्ट्रीम सीन, स्ट्रीम बर्लिन, ठीक है। स्ट्रीम शब्द जो ये लिखा हुआ है, स्ट्रीट लिखा हुआ है, बर्लिन स्ट्रीट सीन और स्ट्रीट बर्लिन, ठीक है। तो ये जो चित्र हैं ये किसकी कलाकृति है? तो ये कलाकृति एरिच हैकेल की, अर्नेस्ट लुडविग किचनर की, ठीक है, फ्रिज की, ठीक है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो चित्र हैं ये लुडविग किचनर के द्वारा बनाए गए हैं। और स्ट्रीट की अगर बात आती है तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्ट्रीट अगर शब्द लिखा है, बर्लिन या स्ट्रीट कुछ दिया हुआ, तो चित्र अर्नेस्ट लुडविग किचनर के हैं, ठीक है, ठीक है। फैट फैट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, द टावर ऑफ ब्लू हार्स, ठीक है, येलो काउज एंड डल ब्लू राइडर्स, ठीक है। जो ये डल ब्लू राइडर्स है इसके लिए जो है फ्रेंच मार्क भी हैं और वेस्ली कैंडस्की दोनों ही जाने जाते हैं। डल ब्लू राइडर्स के लिए जो जाने जाते हैं, डल ब्लू राइडर्स जो है, डल ब्लू राइडर ग्रुप जो है इसकी जो है के लिए जाने जाते हैं, वेस्ली कैंडस्की भी जाने जाते हैं, फ्रेंच मार्क भी जाने जाते हैं। लेकिन जो ये चित्र है, येलो काऊ है, द टावर ऑफ ब्लू हार्स है, फैट ऑफ द एनिमल्स हैं, तो ये जो चित्र बनाए गए हैं, ये जो चित्र हैं ये फ्रेंच मार्क के हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच मार्क। अभिव्यंजनावादी शैली का प्रेरणा स्रोत किस कलाकार के चित्रों से प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभिव्यंजनावादी शैली है, पाल गोगा प्रतीकवादी थे, जिससे फाववाद का जन्म हुआ, फाववाद के जन्म में सहयोग मिला। विसेंट वान गाग अभिव्यंजनावादी शैली के थे। पाल सेजा से घनवाद पाल सेजा से संबंधित था, और जो विसेंट वान गाग से था वो अभिव्यंजनावाद था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विसेंट वान गाग हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि घनवाद का जनक किसे कहा जाता है, पिता किसे, फादर, ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? तो पाल सेजान को कहा जाता है। रंगों का इंजीनियर किसे कहा जाता है? पाल गोगा, विसेंट वान गाग, हेनरी माथिस, क्लाउड मोनी, ठीक है, क्लाउड मोने होना चाहिए, क्लाउड मोनी हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेनरी माथिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द फाविज्म का अर्थ जंगली जानवर है, इससे
1905 में सैलून डी आटम प्रदर्शनी के बाद किस आलोचक ने गढ़ा था? तो मैंने कल ही जो टेस्ट पिछली बार जो टेस्ट कराया गया था उस टेस्ट में इसके बारे में ऑप्शन के रूप में पूछा गया था और मैंने ऑप्शन में बताया था कि किसने जो है फाववाद शब्द को गढ़ा। तो लुईस वाक्सेल जो थे इन्होंने गढ़ा। तो इसका राइट आंसर लुईस वाक्सेल हो जाएगा। ठीक। अगला है चेरिंग क्रॉस ब्रिज लंदन बोट्स एट। ठीक है। प्रसिद्ध कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई? तो आंद्रे डेरेन द्वारा, मोरिस दी वलामिक द्वारा, ठीक है, अल्बर्ट मार्कवेट द्वारा, राउल डफी द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंद्रे डेरेन द्वारा हो जाएगा। ठीक है। इसके जो है कलाकार हो जाए आंद्रे डेरेन। ठीक। और जो ये सभी कलाकार हैं ये सभी कलाकार जो है फाववादी शैली के हैं। फाववादी। ठीक है। फाववादी शैली या फाविज्म शैली के कलाकार हैं। तो इस बात को याद रखें। और ये अगर कलाकार आपको याद है तो इन्हीं से जो है अगर पूछेगा कि व्लामिक किसका शैली के हैं तो फाववादी, अल्बर्ट मार्कवेट हैं जो, तो ये भी जो है राउल डफी और आंद्रे डेरेन। ठीक है। और हेनरी मातिस। निम्नलिखित कलाकारों का संबंध किस वाद से रहा? आंद्रे डेरेन, मोरिस दी व्लामक, राउल डफी। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन होंगे। तो इसके जो होंगे फाववाद से संबंधित रहे। ठीक है। अब देखो एंजेलस नोवेस। ठीक है। ट्यूरिंग मशीन, फिश मैजिक, वायडक्स, ब्रेक रैक कृति किसके द्वारा बनाई गई? तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कृति जो है फिश मैजिक पूछी भी जा सकती है कि फिश मैजिक किसके द्वारा बनाई गई। तो फिश मैजिक जो बनाई गई है वो पालकली के द्वारा बनाई गई। इसका राइट आंसर पालकली हो जाएगा। ठीक। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, और कमेंट भी करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और जो है अच्छे अच्छे वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।